Lord. Praise the Lord. स्वागत है. Thank you so much, Sajid. Praise Lord for this beautiful evening time. और प्रभु का धन्यवाद हो, शाम के टाइम में हम सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं. Very happy to see you all with the enthusiastic to study the word of God. और बड़ी आनंद के साथ देखते हैं आप सभी लोग को जो जुड़ रहे हो और प्रभु का वचन आप सब सीख रहे हो. Last 20 weeks we have meditated from the book of small book of Epistle written to Philemon. और पिछले 20 हफ्तों से हम एक बहुत अच्छी किताब से पढ़ रहे थे, छोटी किताब से, फिलोमोन के जो किताब से हम पढ़ रहे थे और मनन कर रहे थे. Last week we have meditated from the verse 13. और हमने पिछले हफ्ते जो वचन 30 से हमने अध्ययन किया उस पे. Today we will look 14 and onwards. और आज हम 14 के बाद हम देखेंगे. In the verse 14 we can see, but without your consent I wanted to do nothing, that your good deed might not be by compulsion as it were, but voluntary. और हम 14 वचन में देखते हैं कि पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी यही कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो. This is one appeal made by the Apostle Paul to the Philemon. It makes strong and very skillfully he is appealing this fact to the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं जो फिलोमोन किताब है उसमें पौलुस ने फिलोमोन से बोल रहा है, जो बड़े ही ध्यान से और बड़े ही आनंद के साथ ये बोल रहा है फिलोमोन से. He has the right to command over the Philemon, but here we can see he is not doing that. He is appealing, he is requesting. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस के पास हक है कि वो फिलोमोन को बोल सके, उसको ऑर्डर दे सके, लेकिन वो बड़े ही आदर के साथ फिलोमोन से यहाँ पे विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है. He is not commanding to him. और वो उसको हुक्म नहीं दे रहा है. He is appealing. और वो वहाँ पे उसको निवेदन कर रहा है. What a great quality we can see in the life of Apostle Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना अच्छा जो पौलुस के जीवन में जो विनम्र है और पौलुस के जीवन का कितनी अच्छी बात है यहाँ पे. If Apostle Paul demanded or commanded to him, the Philemon good deed would come by compulsion. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस फिलोमोन से विनती कर रहा है कि वो पूरे आदर के साथ उसको देखे. No, brother. If Paul demanded or commanded, the Philemon will do with the compulsion. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस जो फिलेमोन से विनती कर रहा है और जो उसको हुक्म दे रहा, आज्ञा दे रहा है, ओके, आदेश दे रहा है कि if he is giving the command or giving the demand, then Philemon will do that work with the compulsion. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस जो फिलेमोन को आज्ञा दे रहा है कि वो कार्य कर सके बड़े ही अच्छी रीति से. कंपल्शन वाला दबाव. यदि पौलुस ने फिलेमोन को आज्ञा दिएगा, आदेश दिएगा, ऐसी है तो
फिलोमोन बहुत दबाव के साथ वो काम करता था. He cannot do voluntarily. और वो बिना दबाव के वो काम नहीं कर पाएगा. So इच्छा से, सो इच्छा से. That means in our house also we can see if our parents are giving the instruction in a strong way, then we cannot do that work voluntarily. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे घर से हम उदाहरण लेते हैं कि अगर हमारे माता पिता जो अपने बच्चों से बड़े ही जो गुस्से में और बड़े ही जो कठोर रीति से बोलते हैं कि तुम वो काम नहीं करो, तो वो बच्चे वहां पे वो काम नहीं करते हैं. No, if parents are telling to the children with the strong order, the children will do that only with the compulsion, not voluntarily. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से बड़े ही जो उससे बड़े ही कठिन रीति से बोलते हैं कि तुम वो काम करो, तो बच्चे उस काम को दबाव में करते हैं बिना कोई स्वेच्छा से. Yeah, but Apostle Paul wants the Philomons to do the work voluntarily. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस चाहता है कि फिलोमोन वो कार्य करे अपनी स्वेच्छा से. Now, that your good deed might not be by compulsion. और Verse 14. वह वो कार्य करे बिना कोई दबाव के. But it were voluntarily, with the free will. और वह कार्य करे बिना वो अपनी स्वेच्छा से वह वो कार्य कर सके. This is the characteristics of our eternal God also. और यही जो चीजें हैं हमारे अनंत पिता परमेश्वर में भी है. God is also not giving any compulsion or not giving any that type of the stress to the children of God to do the work. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो काम करें और उस दबाव में वो काम करें, वो परमेश्वर भी नहीं चाहते हैं. The God is giving the instructions and the commandment, the word of God, but we have to do according to our voluntarily, according to our free will. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर अगर हमको कोई आज्ञा देते हैं अपने उनके परमेश्वर के पिता के वचन के अनुसार, तो हम लोग वो कार्य को करें अपनी स्वेच्छा से. Without any compulsion. The God is also demanding. God never beat us. You do it, you do this. Never God will do. और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर भी नहीं चाहते हैं कि हम दबाव के अंदर रह के वो कार्य को करें. But he is doing moderately and in humility. और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो यहाँ पे काम करे पूरे उससे जो मानवता के साथ. No. So Paul is telling this with humility. नम्रता के साथ. नम्रता के साथ अपोस्टल पॉल इनको बता रहा है. He is not हम यहाँ पे देखते using. हैं कि पौलुस जो He is not using his authority. और वहां पे वो अपना जो दबाव है उसको यूज नहीं करना चाहता. अधिकार अपना अधिकार नहीं यूज करता ना. Without his authority, he is putting these things in front of the Philemon. और वहां पे पौलुस जो अधिकार के साथ फिलोमोन के सामने वो कार्य को दबाव में नहीं करवाना चाहता. This is also we have to learn in our life also. We have to adopt, we have to follow this structure in our life too. और हमें भी जो कार्य है, जो पौलुस का जो निर्देश के अनुसार जो उसका काम है, हमें भी अपने जीवन में उसको करना है ताकि हम भी किसी को दबाव के अंदर काम ना करवा सकें. In our family life, in our Christian life,
also we have to always tell to the people with the humbleness, with the humility, with the loving heart. और हमें भी अपने परिवार के पारिवारिक जीवन में और अपने विश्वासी जीवन में हमको अपने हम जो कार्य है वो एकदम फ्री बिना कोई वो एकदम स्व इच्छा के साथ करना है और एकदम विनम्रता के साथ और नम्रता के साथ। Without the consent of the Philemon, Apostle Paul can keep Onesimus in the jail to serve him. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस ने फिलेमोन से बात किए बिना इथोनिसपुस को जेल में उसको दे दिया। No, without consent. उनसे बिना बात करते भी फिलोमोन के जगह में ओनेसिमोस को अपना बंदी गृह में उनका सेवा करने के लिए रुकवा सकता। But Paul is not doing like so. लेकिन पौलुस को ये कार्य नहीं करना था। Paul did not want to provide motivation to Philemon to release Onesimus. Motivation means बाहरी प्रेरणा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन को जो भारी प्रेरणा नहीं देना चाहता है ताकि वो फिलेमोन पौलुस और इस्तिनुस को उस गिरह से निकाले। He wanted Philemon to decide his own will. और पौलुस चाहता है कि फिलेमोन अपनी स्वयं की इच्छा से वो निर्णय ले। This is the only use of the Greek word for voluntarily in the New Testament. और इसका जो मतलब है जो नए नियम में जो ग्रीक शब्द के हिसाब से जो कार्य करना वो उसके हिसाब से। No, the word voluntarily. So इच्छा का that word only we can see here only. और जो शब्द है हम इसी किताब में देखते हैं कि अब स्वयं इच्छा से। Any other portions we cannot see this word. और कोई से जो किताब में हम इस शब्द को नहीं देखते हैं। This idea is a willingness to do something without being forced or pressed to do it. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्य है वो अपनी स्व इच्छा से हो और बिना कोई दबाव के और आनंद के साथ वह करे। But to do it of one's own free will. और वह कार्य करे अपनी स्वयं की इच्छा से। The God is always demanding from us also to do whatever we are doing for the God. All the things we have to do according to our free will. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम उन परमेश्वर का कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करें और बिना कोई दबाव के हम परमेश्वर का जो कार्य को अपना स्वयं की इच्छा से अपने हिसाब से करें। From this verse we can see one principle, one सिद्धांत। और हम यहाँ पे एक सिद्धांत को देखते हैं। Compulsion is not good leadership. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दबाव में काम करना कोई अच्छा अच्छी चीज नहीं है। No, compulsion is not a good leadership. और जो दबाव में कार्य करते हैं वो एक लीडर की निशानी नहीं है। yes. वो नेतृत्व में रहने वाला लोग कभी भी दबाव के साथ काम नहीं करवाना है, but considerate for others is good at leadership. और जो अच्छा जो नेता होता है, अच्छा जो युवा होता है, जो मुखिया होता है, वो अपने जो लोगों को काम देता है वो अपनी ओन इच्छा से वो कर नहीं पाए, ऐसा वो अच्छा वो मालिक होता है। No, मुखिया। don't give the instruction with the compulsion. That is not the good leadership. But consider for others is good leadership. But consider others.
दूसरों को और ख्याल रखना। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी और व्यक्ति पर ऊपर दबाव से यदि हम काम करवाते हैं तो एक अच्छे मुखिया की निशानी नहीं होती, बल्कि अगर उनका काम हम देखते हैं, उसको देखते हैं और फ्रीली वो जब वो काम करते हैं सामने वाला, वो एक अच्छे मुखिया की निशानी होती है। नहीं, दूसरों को ख्याल करते हुए बात करना, दूसरों को हम कंसिडर, वी हैव टू कंसिडर अदर्स। और दूसरों को ख्याल करते हुए हमको कार्य करना है। This is the application we can see from this. Compulsion is not a good leadership, but considering others is a good leadership. और देखते हैं यहाँ पे जो कार्य को यदि हम दबाव में करवाते हैं तो एक अच्छे मुखिया की निशानी नहीं होती, बल्कि जो कार्य है हम दूसरों का उसको देखते हैं और जो उस कार्य जो उनके सामने वाले का हम ख्याल रखते हैं, वो एक अच्छा मुखिया की निशानी होती है। And then we can see how we can apply in our life. और इसी देख से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या कार्य बदलता है। Good leadership appeals to volunteers. और जो अच्छा मुखिया होता है उसकी निशाना होता है कि हम अपने स्वयं इच्छा से कार्य करें। मर्जी से, दूसरों को मर्जी से काम करवाना है, rather than imposing commands on others against their will. और अगर ऐसा होता है तो अगर जो अच्छा मुखिया होता है वो दबाव में कभी काम नहीं करवाता, बल्कि दूसरे का ख्याल रख के काम करता है। And a good leadership appeals to volunteers rather than imposing commandments on others against their will. मतलब और हम दूसरों को ऐसा कमांडमेंट ना करे, उनका इच्छा के ऊपर कुछ गलत तरीके से प्रभाव हो जाएंगे, अपने आप वो सो इच्छा से करने के लिए हम दूसरों से बात करना है, उसी हिसाब से हमको करवाना है। और Then we can see from this, we do not want others to do what we want. We do not want others to do what we want simply because we said so. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको जो उनको आदेश नहीं देना है, बल्कि उनको जो कार्य करना है वो अपने स्वयं इच्छा से करें। No, we do not want others to do और what वो है we want simply because we said so. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आदेश है वो हमको हम नहीं चाहते कि वो हमको आदेश दे, बल्कि जो कार्य है वो बिना दबाव के करने पाए। नहीं, मतलब ऐसा है, हम दूसरे किसी के ऊपर प्रभाव डालकर सामने बोल दिया इसलिए तुमको ये करना है, ऐसी प्रभाव नहीं डालना। Then we want them to do what they do because they want to do it. We और हम want यहाँ them to do और हम what they do because they want to do it. और हम देखते हैं यहाँ पे कि हमको किसी को दबाव में नहीं लाना है कि वो वह कार्य करे, बल्कि वो कार्य तब करे जब उसकी स्वयं की इच्छा से वो कार्य अपना करने पाए। बिल्कुल वही है ना, हम ऐसी चाह हमारे दिमाग में मत रखे, हमने बोल दिया इसलिए तुमको ये करना है, ऐसी कभी भी हम सोचना नहीं। पौलुस ऐसा सोचा नहीं है, परंतु पौलुस ये चाहता है कि फिलोमोन से कुछ बातें किया है वो अपना इच्छा से करे, अपना मर्जी से करे, दूसरा प्रभाव से नहीं करे। हमारा भी इन आवर लाइफ ऑल्सो वी हैव टू एक्सरसाइज दिस थिंग्स। In our life also we have to exercise this thing. और हमको अपने जीवन में भी यह जो कार्य को और ये चीज को भी अपनाना है। And in this connection shall we look to 1 Corinthians chapter 9 verse 17.
और इसके बारे में हम देखते हैं पहला First कुरिन्थियों Corinthians chapter 9 verse 17. और इसके संदर्भ में हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन में। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कार्य करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। And about clearly it is mentioned that और बहुत अच्छी रीति से यहाँ पे लिखा हुआ है, for if I do this thing willingly, I have a reward. और इसमें लिखा हुआ है कि यदि अपनी इच्छा से यह कार्य करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है। And when we are doing according to our will, according to our pleasure, according to our happiness, according to our will, then we will get the reward from the eternal God. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, खुश होकर कार्य करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, तो हमको एक अच्छा फल मिलता है हमारे अनंत परम पिता से। But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. और हम यहाँ देखते हैं कि और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। So we have to, whatever we are doing, everything we have to do voluntarily according to our will, willingly we have to do it. और हम यहाँ पे देखते हैं इसके अनुसार हमको यदि जो भी कार्य है अपनी इच्छा के अनुसार करना है, बिना कोई दबाव के, अपनी स्वयं की इच्छा से। Then shall we look to the First Peter chapter 5 verse 2. और इसके संदर्भ में हम और देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन में। There is, we can see, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy leisure and a ready mind. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो हमारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। Now this is the duty of the elders of the church. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कलीसिया के जो एल्डर्स होते हैं उनका यह कार्य है। They have to look after the sheep, look after the other brothers with the willingness, not any compulsion by the God, but with our interest, with our happiness, with that power only, that mind only, we have to do this work. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कलीसिया में जो लोग हैं, जो परमेश्वर के जो झुंड यहाँ पे है, और उसको जो एल्डर्स हैं अपनी इच्छा के अनुसार, आनंद के अनुसार और अपने स्वयं के जो स्वयं इच्छा के अनुसार यहाँ पे देखे। And if we are doing anything with the pressure, then we will not produce the things according to the will of the God. We cannot serve the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम किसी दबाव में वो काम करते हैं तो हम उस कार्य को उस चीज तक नहीं पहुंचा पाते, और उस वहां पे हम जो रिजल्ट है वो नहीं ला पाते परमेश्वर के अनुसार। But if we do according to our will, then the results will get positive. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं तो वहां पे जो निर्णय है और वहां पे जो आखिरी जो रिजल्ट है वो हमारे हित में आता है आकारात्मक रूप से। So the Apostle Paul is telling and requesting the Philemon, I am not compelling to, but I tell to you, do this thing. You accept the Onesimus according to thy will only. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य को करें, ना कि मेरे कोई दबाव के, और आप को अपनाएं अपनी इच्छा के अनुसार। I am giving the total freedom to you.
और मैं आपको पूरा अपना बिना कोई दबाव के आपको खुद सोचता हूँ आप अपनी इच्छा के अनुसार जो चुनाव करें। Then only with the happily the other people can accept their order or their commandments. और उसी कारण दूसरा व्यक्ति है वो बड़े ही आनंद के साथ जो कार्य है वो आपका जरूर पूरा करेगा। Then shall we look one more portion, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. और हम एक और भाग को पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसका 7 वचन को। Here it is mentioned, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, nor grudgingly, nor necessarily or of necessarily, but God loveth the cheerful giver. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Yes, we have to give according to our interest, according with the happiness, with the cheerful heart. We have to give or we have to do something for the Lord, not any compulsion. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें अगर कुछ भी चीज देना हो तो हमें अपनी इच्छा अनुसार, हमें आनंद के साथ, हमें बिना कोई कुड़कुड़ाहट के और बिना कोई दबाव के हमें वो कार्य को करना भी है और हमें वो जो काम जो दान है उसको देना है। Then God will please in our life. और उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करता है। So we have to meditate, we have to learn what the Apostle Paul want to do by the Philemon. और हमको यहाँ पे सीखना है, मनन करना है कि वहां पे पौलुस फिलेमोन को क्या करना चाहता है। If we are giving any instruction or request to anybody with the love, definitely we will get the response from the others. और अगर हम किसी व्यक्ति को अपने जो प्रेम से उसको वो कार्य करने के लिए देंगे तो वो कार्य वो व्यक्ति जरूर पूरा करता है। If we are commanding or pressing, the outcome is very, very less. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए देंगे वो भी एकदम प्रेशर में और उसको दबाव के साथ, तो वो व्यक्ति कार्य को अच्छी रीति से नहीं कर पाएगा। May the Almighty God help us to practice the thing what Apostle Paul is doing here. और हमारे परमपिता परमेश्वर हमको शक्ति दे, हमको समझने में कि यहाँ पे पौलुस क्या करना चाहता है। And then we look into the other verse 15 and 16. और हम यहाँ पे और दूसरे वचन में देखेंगे 15 और 16 वचन में। Here Paul explained that the providential hand of God at work in Onesimus' escape. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिलेमोन का जो यहाँ पे देखते हैं पौलुस का जो हाथ है और जो कार्य है वो ओनेसिमुस के जीवन में वो यहाँ पे हम देखते हैं। No. Paul explains the providential hand of God at the work in Onesimus' escape. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस हमको बता रहे हैं कि ओनेसिमुस के जीवन में जो परमेश्वर का हाथ है वो कैसा है। यहाँ पे उनका छुटकारा देने के लिए, उसको बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ कैसा है वो 15 और 16 पद में हम देख सकता है। Shall we read verse 15 and 16? और हम यहाँ 15 और 16 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान सार रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। Perhaps he departed for a while for this purpose, that you might receive him forever.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए उससे अलग करे ताकि वो सदैव उसके साथ बना रहे। And here we can see two seasons of the human being. और हम यहाँ पे दो कारण देखते हैं जो मनुष्य के जीवन का। सीजन नॉट रीजन, सीजन काल, दो काल हम देख सकता है। और दो काल हम यहाँ पे देखते हैं And मनुष्य के जीवन का। one is the for a while, for a short time. और पहला हम देखते हैं कुछ दिनों के लिए। And then we can see him for ever and ever, हमेशा के लिए। और दूसरा हम देखते हैं हमेशा के लिए। And there is a short period and there is a forever, a long period. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला है जो बहुत कम समय के लिए और दूसरा है हमेशा के लिए। Our worldly life, this earthly life is for a while. और यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य है जीवन है वो है कुछ दिनों का। But after the life of this world, we will get the eternal life that is for a long, long, long time. और हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो काल है कि वो हम पृथ्वी के जो मनुष्य है उसको उसके बाद जब हम अपने जो अनंत काल के जीवन में जाएंगे उसमें हम बहुत 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 दिन तक वहां पे हमेशा के लिए वो रहेंगे। This worldly life is very, very temporal. और जो इस दुनिया की जो जीवन है वो जो कुछ दिनों का है। But our eternal life, that is the permanent life. और जो हमारा अनंत काल का जो जीवन है वो हमेशा के लिए है। The King David is telling about our this short period of time in the Psalm 103, 15 and 16. और यहाँ पे दाऊद अपना जो कम समय के जीवन के बारे में बोल रहा है भजन संहिता 103 में 15 और 16 वचन में। And our life is as like a grass. और वहां पे बोल रहा है कि हमारा जीवन एक घास के समान है। As flower of the field, so he flourishes. और But यह the fourth wind passed over it and it is going. और हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वह मैदान के फूल की नाई फूलता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। And we cannot see that person. This is the our temporary life. This is as like a grass, as like a flower. This is a very, very, very short time. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इस धरती का जीवन है बहुत कम समय का है और हम देखते हैं कि ये वो घास के समान है फूल के समान है जो बिल्कुल कभी ठहर नहीं सकती। It is no more after some time. और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद कुछ नहीं है। But why the God is giving this temporary time in our life? और लेकिन परमेश्वर ने हमको ये जीवन क्यों दिया है कुछ समय का? We have to maintain a good relationship with the God and accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior in this short period of time. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब इस धरती पर रहें तो हम अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ में वो अच्छा करने पाएं और अपने व्यक्तिगत जीवन से हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी करने पाएं। But if we neglect, we will go to the eternal hell forever and ever. और अगर हम उसको मना करते हैं तो हम हमेशा के लिए उस जलती हुई आग में माने की नरक में चले जाते हैं। But we can see one who coming to the Lord during this short period of time, their life have a struggle and a sadness in this world, but we will get a eternal life with the Lord Jesus Christ in the heavenly places.
और हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन इस धरती पे अगर हम रहते हैं और हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही जो दुख के साथ वैसे जाता है, उदासी के साथ। लेकिन जब हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, तो हम आनंद के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। That is the difference between the short time and the forever time, long time, permanent time, temporary time. और यह जो कारण है, ये अलग करता है जो हमारे कुछ समय के जीवन को और हमेशा के जीवन को। Uh, but in this short period of time, we have to focus our life for ever and ever, for the permanent life and the heaven. We have to focus and meditate always in our heart. और हमें जब तक हम इस धरती पर अपना जो कुछ समय का जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें हमेशा हमेशा जो अनंत जीवन की ओर पर ध्यान देना है और उस मनन करना है। हम स्वर्ग का और परमेश्वर के जो को उद्धारकर्ता रूप में भी हमको ग्रहण करना है। In this temporary time, we have to obey the commandment of the God according to voluntarily, according to our free will. और हमें इस धरती पे जब तक हम हैं, तब तक हमको परमेश्वर की आज्ञा को बिना कोई दबाव के और बिना कोई प्रेशर के हमें अपनी स्वयं की इच्छा से करते जाना है। Here we can see the Philemon, the master, lost a slave. और हम यहाँ पे Philemon, the master, lost his slave. और हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलोमोन ने अपने जो नौकर को जो खो दिया, उसको हटा दिया। खो दिया वो अच्छा है। But खो दिया। Philemon, the Christian, gained a brother, beloved brother, forever and ever. और हम देखते हैं यहाँ पे फिलिप्पौन ने अपने जो नौकर को अपना भाई के रूप में स्वीकार किया है, अपने जो विश्वासी जीवन में हमेशा के लिए। No brother, as a master. एक मालिक के जैसी उसने उनका गुलाम को, उनका सर्वेंट को छोड़ दिया है, हो गया है। But as a believer, as a Christian, he gained a brother, a beloved brother forever and ever. और हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलेमोन एक मालिक के रूप में उसने अपने जो नौकर को, अपना जो स्लेव को छोड़ दिया है, बल्कि और अपने जो क्रिश्चियन लाइफ में उसने अपने जो नौकर को अपने भाई के समान उसको हासिल किया है। And when he didn't accept the Lord Jesus Christ, the Onesimus and the Philemon as a master and a slave. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब तक फिलेमोन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तब तक ओनेसिमुस और जो फिलेमोन का रिश्ता मालिक और नौकर की तरह था। But when he accepted the Lord Jesus Christ, he became a believer. The Philemon is also a believer. So his relationship as a brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब फिलेमोन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब वो जब उसने विश्वासी के रूप में अपने आप को देखा, तब वो उसने उसको अपने भाई की तरह उसको देखा। So Paul is not reintroducing Onesimus as a slave to Philemon. और उसके बाद पौलुस ने जो ओनेसिमुस को फिर से उसका जो नौकर है नहीं बताया। But he is introducing to Philemon Onesimus as a brother and a beloved brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस ने ओनेसिमुस को उसके भाई के रूप में उसको बताया, उसका परिचय दिया। When the Onesimus came into the Lord Jesus Christ, the relationship with the God and the relationship with the master and others totally changed. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ओनेसिमुस जब विश्वास में आया, तब उसका जो रिश्ता है मालिक का और परमेश्वर के साथ का, उसका पूरा बदल गया।
Previously, he was a slave, he was a servant. और पहले जो उनेसिमस एक नौकर था, But now he is a brother. More than that, he is a beloved brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि विश्वास में आने के बाद उनेसिमस एक उसका भाई बन गया, बल्कि उसका प्रिय और प्यारा भाई बन गया। And verse 16, we can see no longer as a slave. और हम यहाँ पे 16 वचन में देखते हैं कि वो उसका नौकर नहीं रहा, But more than a slave, a beloved brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका नौकर का से बढ़कर वो उसका प्रिय भाई हो गया। And last week we have meditated that the Onesimus is his own heart. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि उनेसिमस एक जो दिल का टुकड़े की समान था। Here we can see the relationship with the Philemon as a beloved brother, beloved brother. और हम यहाँ पे आज देखते हैं कि उनेसिमस का जो रिश्ता है उसका एकदम भाई के समान हो गया, बल्कि उसका प्रिय भाई के समान हो गया। What a great change the gospel bringing to this world. और ये कितना अच्छा और अद्भुत जो बदलाव है परमेश्वर ने इस धरती पे और यहाँ पे दिया। In Christ only we can consider others as beloved brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम परमेश्वर के और जो विश्वासी जीवन में ही देख सकते हैं किसी और को अपने भाई के रूप में। We know what is the bhai, what is the brothers, one who coming from the stomach of one mother. और हम यहाँ पे भाई का मतलब क्या देखते हैं? भाई का मतलब वो होता है जो दो भाई एक मम्मी की से आए, Belonging to one family. और वह एक परिवार से जो मिलता हो, खून का रिश्ता हो। We know the relationship and the love each other, the brothers and sisters in a family. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जानते हैं कि भाई और बहनों का रिश्ता कितना अच्छा होता है एक परिवार में। As a slave, and he did mistake to the Philemon. Philemon want to kill Onesimus. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उनेसिमस ने उसका जो गलती किया तो फिलेमोन वहां पे उनेसिमस को मारना चाहता था। But when he accepted, when he changed, he loved him as like his own heart, as like his own brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलेमोन जब बदल गया और जब प्रभु में आया तब वह उस उनेसिमस को जो अपने भाई के समान समझने लगा, बल्कि प्रिय भाई के समान। Here Apostle Paul is telling as a beloved brother, especially to me. और हम यहाँ पे पौलुस को देखते हैं कि पौलुस जो प्रिय भाई को बोल रहा है पूरे अपने आप उससे। Verse 16, 16 पद में लिखा है ब्रदर, एक बार पढ़ना जब मालूम पड़ेगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परंतु अब से दास की नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। है ना, मेरा प्रिय, especially to me. Paul is telling the Onesimus is a beloved to me. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस बोल रहा है उनेसिमस से, ये मेरे प्रिय भाई है मेरे लिए। Paul is telling that Onesimus have no relationship with me previously. और पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि उनेसिमस का उसके साथ पहले कोई रिश्ता नहीं था। I didn't know Onesimus. और मैंने उनेसिमस को पा लिया है। I didn't know. और मैं नहीं जानता था इस उनेसिमस को। But when he came to this prison and shared the gospel, then only I came to Onesimus. और हम यहाँ पे देखते हैं कि उनेसिमस जब उस बंदी गृह में आया, उस वचन को उसने देखा, ग्रहण किया, तब मैं उनेसिमस को पहचानने लगा।
But Paul is telling to the Philemon, I have a short relationship with the Onesimus. That time I have that much belovedness, that much love towards the Onesimus. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन को बोल रहा है कि मेरे साथ जो ओनेसिमस का बहुत कुछ समय का रिश्ता था, जो उसको अपना दिल का टुकड़े के रूप में बता रहा था। But the relationship with the Onesimus and Philemon, that is a very long time relationship. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिलेमोन और ओनेसिमस का रिश्ता है हो गया यहाँ पे, वो बहुत समय के लिए यहाँ पे हो गया है। Because Onesimus worked in the house of the Philemon so many years. और क्योंकि ओनेसिमस फिलेमोन के घर में बहुत सालों से काम कर रहा था, So he know very well Onesimus from since last so many years. और इसी कारण से फिलेमोन ओनेसिमस को काफी सालों से जानता था। So the Paul is telling to the Philemon that you have more relationship with the Onesimus, what I have the relationship with the Onesimus. और इसी कारण से पौलुस यहाँ पे बोल रहा है फिलेमोन से कि तुम्हारा ओनेसिमस के साथ का बहुत समय का रिश्ता है और मेरा जो रिश्ता था वो कुछ समय का था। So we have to consider him more than how I consider Onesimus. और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसीलिए तुम जो फिलेमोन से बोल रहा है पौलुस की, जो ओनेसिमस को तुमने बहुत अच्छी रीति से ख्याल रखा है मुझसे भी ज्यादा। No, you have to keep more relationship with the Onesimus. और पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि फिलेमोन का ओनेसिमस के साथ बहुत जाना अच्छी रीति से और बहुत काफी समय से उसका ख्याल रख रहा है और उनका रिश्ता हो गया है। So the Apostle Paul, he is desiring, he is wanting the Onesimus became very good friendship and fellowship with the Philemon in the coming days. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन को जो अच्छी रीति से ओनेसिमस को उसको बांट रहा है और उसको दे रहा है और उसके जो आने वाले समय से भी। Because Paul, loving the beloved one who accepted the Lord Jesus Christ as their personal savior. और इसी कारण से क्योंकि पौलुस उनसे प्रेम रखता है जो परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत रूप से जो उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। So he want to compromise, he want to solve the problem between Philemon and Onesimus. और इसी कारण से उनका जो बीच का जो समस्या थी वो सुलझ गई और उनको जब वो विश्वासी रूप में आ गए। The main aim of Apostle Paul is to solve the problem, and Onesimus and Philemon became in oneness. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस का जो विशेष कारण था कि फिलेमोन और ओनेसिमस के बीच का जो प्रॉब्लम है, जो उनका समस्या है, वो सॉल्व हो जाए और वो छूट जाए और वो विश्वास में भी आ जाए। Nowadays we can see in our local assemblies, in between the brothers, come some problems. और हम देखते हैं कि आजकल समय में जो कलीसियाओं में जो विश्वासी भाइयों में जो समस्या आ जाती है, What we are doing? और हमको क्या करना है? What we are doing? हम क्या कर रहा? हम क्या कर रहे हैं? You know, so many times we are putting the oil in the burning situation. और बहुत बार हम देखते हैं कि उनके बीच में जो समस्या आती है उसमें हम आग में घी डालने का काम करते हैं।
we are going to give more problems between the brothers. और हम देखते हैं कि जो भाइयों के बीच में समस्या आती हैं वो हम और बढ़ाते हैं। That the believers are doing nowadays. और ये विश्वासी लोगों के बीच में जो विश्वासी लोग कार्य कर रहे हैं आजकल के समय में, And this is very shameful, but we have to work as like a apostle Paul. और यह बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन हमको यहाँ पे पौलुस की तरह कार्य को करना है। We are the leaders, we are the elders, and we are serving the people of the local church. Then that is our main duty, is to solve the problems in between the brothers and sisters. और हम एक मुखिया के रूप में और एक एल्डर के रूप में और एक बड़े लोगों के रूप में हम देखते हैं कि जो कलीसिया के अंदर जो भाइयों के बीच में समस्या आती है, हमको उसको हमारा मेन कार्य है उस समस्या को दूर करना। The believers' duty is also the same thing. और जो विश्वासी भाइयों की जो कार्य है उनका भी वही कार्य है। We have to bring back the relationship between the brothers who have quarreled. और हम देखते हैं कि जो विश्वासी भाइयों में जो समस्या आती है, हमको उस समस्या को दूर करके उनको वापस लाना है। Yes, that is our duty. और हाँ, यही हमारा जो कार्य है। Apostle Paul, we are learning this thing. और जो पौलुस है यहाँ पे वो काम को सिखा रहा है। If we are also practicing the same thing, we can solve so many problems in the assemblies and in the houses, in the homes, in between the brothers and sisters, we can solve it. और अगर हम ये कार्य पौलुस का जो हमको सिखा रहा है वो कार्य को हम करेंगे तो हम भी बहुत सारी समस्या को दूर कर सकते हैं अपने घर में, अपने कलीसिया में और अपने जो लोगों के बीच में भी। But we can see if there is a small problems between the brothers and sisters, the others came and that is enlarging that small problems. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी विश्वासी भाइयों के बीच में छोटी सी समस्या होगी तो कोई और आके उस समस्या को बढ़ाने की कोशिश करता है। हम समझ ले, हम चलने के टाइम छोटा सा एक कांटा हमारा पाँव में लग गया। और हम if we are walking through the way, a thorn come into the flesh of our leg. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम कहीं चलते हैं रास्ते में तो हमारे पैर में वो पत्थर आके लग जाता है। कांटा लग जाता है, कांटा आके लग जाता है। And if we give the attention, the same time we can remove that thorn with a small safety pin or pin. और अगर हम वहां पे उसको और ध्यान देंगे तो हम उस कांटे को आराम से किसी पिन के जरिए निकाल सकते हैं। But if we are not giving any attention to that, that became very, very dangerous, and then we have to go to the hospital and take the surgery. The things will become very large thing. और अगर हम यह उस चीज पर ध्यान उसी वक्त नहीं देंगे तो वह जो कांटा है बहुत हमारे लिए आगे चल के परेशानी हो जाती है और इसके जरिए हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा और हमको अपने पैर का ऑपरेशन और सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। So the believers and the evangelists and the elders, what if we have seen a small mistake in any brethren of our church, we have to tell to them this is the wrong thing. और इसी कारण से हम देखते हैं कि अगर हमारे कलीसिया में कोई विश्वासी हो और जो इवांजलिस्ट हैं और एल्डर्स हैं और पास्टर हैं, वो वहां पे उस विश्वासी की कोई भी छोटी सी छोटी बात हो और परेशानी की बात हो वहां उस पर ध्यान दे तो कुछ भी उसका जो कार्य है, उसका जो समस्या है वो दूर हो सकती है। If we are closing our eyes against these small mistakes, then it will become very, very large things
in the life of a believer. और अगर वहां पे वो इवांजेलिस्ट लोग और वहां के पास्टर, वहां के एल्डर उस समस्या को नजरअंदाज करेंगे तो वहां पे वो समस्या काफी बड़ी हो सकती है। So we have to consider how the Apostle Paul is considering others in the same manner, in the same heart. We have to consider our brethren. और हमको अपने जो भाइयों को उनका ख्याल रखना है जैसे पौलुस ने ख्याल रखा था। We have to consider our co-brothers as a beloved brother. और हमको अपने जो भाई विश्वासी भाई हैं उनको अपना ख्याल रखना है, वो हमारे एक प्रिय भाई की तरह हो। May the eternal God help us to understand these things, how Paul is acting in between Philemon and Onesimus. और परमेश्वर यहाँ पे सहायता करे हमको समझने के लिए कि जो पौलुस और फिलेमोन के बीच का जो रिश्ता है और वो कैसा है। How Apostle Paul is acting to solve the problems and make together Philemon and Onesimus again. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस के बीच में पौलुस उसका जो उनकी समस्या थी फिलेमोन उनेसिमस के बीच की, पौलुस ने वहां पे उस समस्या को जो समाधान है उसका किया। इसको हमको भी सीखना है। We have also do the same thing. We know nowadays the problem is increasing in the Christian life and in the churches. और आजकल के समय में जो कलीसियाओं के बीच में, कलीसियाओं के अंदर समस्याएं काफी बढ़ती जा रही हैं। So we have to do more than Apostle Paul did in the first century. और हमें जो पौलुस का जो कार्य है उससे भी ज्यादा हमको कार्य को कोशिश करने की जरूरत है। We have to make efforts to give a peace in our local churches and in our families. और पहले हमें अपने जो चर्च कलीसियाओं में शांति लाना है और हमारे परिवार में भी। May the Almighty God help us to do so with the help of this study about the Philemon and Apostle Paul. और परमेश्वर अनंत पिता आप सबकी सहायता करे और अच्छी रीति से उसको समझने के लिए, और पौलुस ने यहाँ पे जो कार्य किया है आप भी अपने जीवन में उस कार्य को अपनाएं और आप भी करें। May the Almighty God help us to do so in the coming days. और परम पिता परमेश्वर उस कार्य को आपके जीवन में करने की सहायता करे। His name may be glorified. परमेश्वर पिता की महिमा हो।